हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2019 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड, उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू आर तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1। अब इन्होंने अपनी चेंज इन पीएसआर की है 2:2:1 में। बैलेंस शीट आपको दी है और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। देखो इस क्वेश्चन में ना तो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ना ही बैलेंस शीट पूछिए बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछिए। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज को भी समझना। तो अब यहां पर हमारी स्टार्टिंग कैसे होगी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग के लिए आपके पास गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। गुडविल की एडजस्टमेंट हम करते हैं, लेकिन गुडविल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे भूल जाओ। नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है कि आप बैलेंस शीट में चेक करो कोई रिजर्व्स हैं। हाँ, रिजर्व है 60,000 का। अब आप चेंज इन पीएसआर कर रहे हो तो इस रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तीनों पार्टनर्स में, इनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो थी इनकी 3:2:1, जिसके अकॉर्डिंग तीनों के अकाउंट में आप पैसा क्रेडिट करोगे। पी को मिलेंगे 15,000, क्यू को मिलेंगे 10,000 और आर को मिलेंगे 5,000। ये सारी वर्किंग आपको करके दिखानी होती है। जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे आप, उतने ही आपके मार्क्स आपको इजीली मिलेंगे। अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आता कि फिगर कहां से आपने लोकेट किए, तो वो मार्क्स डिडक्ट कर देता है। तो आपको ध्यान से सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट करनी है। अब ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी। जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर अब आप इसको खत्म कर रहे हो तो इसे आप डेबिट करोगे, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनके लिए फायदा है, उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा, अब आपको बेड डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले तो बेड डेट्स आपके 6,000 के डेटर्स आपके एक तरह से डूब गए, पैसा खत्म हो गया। तो बेड डेट्स हुए हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000। इतना पैसा डूब गया तो अब आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब आप प्रोविजन बनाते हो तो प्रोविजन का मतलब ये नहीं है कि आपने डेटर्स को माइनस कर दिया है। आप एक एस्टिमेटेड एक रिजर्व सा बनाते हो कि इतना पैसा हो सकता है डूब जाए, राइट। अब इसके बाद एक्चुअल में जब पैसा डूब गया तो आप इसे डेटर से माइनस करोगे। प्रोविजन हमारे पास कोई है नहीं जिससे हम इस बेड डेट को एडजस्ट करें। तो ये पूरा का पूरा खर्चा आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट 6,000। क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इसे आपको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना है। अगर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते, लेकिन अब हम फर्म को क्लोज कर रहे हैं तो इस टाइम पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या है, एक तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जहां पर आप अपने खर्चे, नुकसान, फायदे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। अब ये जो 6,000 का खर्चा आपने डाल लिया, इसके बाद फर्म कह रही है कि हमें नया प्रोविजन बनाना है 3,000 का, कि फ्यूचर में अगर पैसा डूबेगा, बेड डेट्स होंगे तो हम इस प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप मेंटेन करना चाहते हो, एक तरह से खर्चा डालना चाहते हो, तो ये आपके लिए खर्चा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 3,000 से क्रेडिट होगा, राइट। अब नेक्स्ट आपका ये रिवैल्यूएशन का लॉस टोटल हो गया आपका 9,000 का, जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। तो तीनों के अकाउंट में कितना कितना पैसा डेबिट होगा, लॉस है तो तीनों के अकाउंट आप डेबिट करोगे। पी का 4,500, क्यू का 3,000 और आर का 1,500। तो आपका टोटल हो गया 9,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। आती है इस क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जहां पर आपको तीनों पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाया, बैलेंस शीट भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाना, और बिना बनाए आप इसको कैसे करोगे कैलकुलेशन। फटाफट करने के लिए वर्किंग नोट बनाओ कि आपके तीन पार्टनर हैं जिनकी ओपनिंग कैपिटल थी
2 लाख, 3 लाख और 3 लाख बैलेंस शीट में दी है ना, वही आपको लेनी है। इसके बाद आपने जनरल रिजर्व बांटे, अगर डिस्ट्रीब्यूट किए तो इन तीनों के लिए फायदा था, तो इन तीनों की कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, मतलब ऐड करोगे। ऐड किया आपने जनरल रिजर्व 30,000, 20,000 और 10,000। अब कैपिटल हो गई इनकी 2,30,000, 3,20,000 और 3,10,000, जिसमें से अब आप रिवैल्यूएशन का लॉस जो 9,000 था वो आपने बांटा, तो क्या हुआ, इनकी कैपिटल लेस हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस सभी एडजस्टमेंट्स के बाद आपके पास आ गई एडजस्टेड कैपिटल। जब भी आपको कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना होता है, आपको न्यू रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तो आपको एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब पुराने हिसाब किताब जितने हैं उनको आप पूरा बांट के उसके बाद आगे चलोगे। अगर रिजर्व्स है तो उसका आप एडजस्टमेंट कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कोई लॉसेज है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। सारी एडजस्टमेंट के बाद आज की डेट में जब हम चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं, तो हमारी कैपिटल क्या है, तीनों पार्टनर की कैपिटल क्या है, वो आपको फाइंड करनी है। तो वो हमारे पास आ गई कैपिटल। तीनों का पैसा फर्म में इतना लगा हुआ है, तो इसका मतलब पूरी फर्म की कैपिटल क्या हो गई, तीनों की कैपिटल का टोटल करो, वो आ गई आपकी कैपिटल 8,51,000। ये पैसा इन्वेस्टेड है फर्म में, तीनों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आपको इसको न्यू रेशो के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। पैसा तो इतना ही इन्वेस्टेड रहेगा, लेकिन अब न्यू रेशो के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो अगर पी की कैपिटल देखते हो तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 8,51,000 की 2/5। न्यू रेशो क्या है आपकी, 2:2:1। तो उसके अकॉर्डिंग पी का शेयर बनता है 2/5। 2/5 शेयर के अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,40,400। इसकी कैपिटल है कितनी, इसकी कैपिटल है 2,25,500। मतलब इसने पैसा कम इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से देखें तो इसको पैसा और लगाना होगा, कितना, जो डिफरेंस है 1,14,900, इतना पैसा इसको और लगाना होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो भी कम या ज्यादा है वो आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। अब अगर इसकी कैपिटल कम बन रही है, तो अगर ये पैसा लेकर आता, अगर हम कहते कि कैश या बैंक के थ्रू एडजस्ट करो, तो आप क्या एंट्री बनाते, ये पार्टनर पैसा लेकर आता तो आप बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट करते और पीस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते, यही करते ना। अब हम कैश या बैंक के थ्रू नहीं कर रहे, हम करंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। तो उस केस में आप बैंक या कैश को हटा दो और करंट अकाउंट को डेबिट कर दो। यहां पर क्वेश्चन में चाहता है, ये क्वेश्चन चाहता है कि जो भी पार्टनर है उसका बैलेंस अगर कम रहता है या ज्यादा रहता है, आप उसको बैंक में या कैश का बैलेंस लेने के बजाय उसका एक नया अकाउंट खोल दो। तो नया अकाउंट खुलेगा, हमें इससे पैसा लेना है, तो प्लीज करंट अकाउंट डेबिट 1,14,900 की, हमें इससे इतना पैसा लेना है। और इतना पैसा लेंगे तो इसकी कैपिटल आपकी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, तो इसकी कैपिटल में ये इतना एडिशन हो जाएगा। राइट, यहां तक समझ में आ गया। इसी तरह से क्यू का केस देखते हैं। क्यू की कैपिटल होनी चाहिए 3,40,400, उसका पैसा इन्वेस्टेड है 3,17,000। तो इसको इतना पैसा और लगाना होगा, इसकी कैपिटल भी कम है ना, तो इसको भी पैसा इतना और लगाना होगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 23,400। नेक्स्ट है आपका आर। आर की कैपिटल होनी चाहिए आपकी 1/5, 1,70,200। लेकिन इसका पैसा ज्यादा इन्वेस्टेड है, इसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हुई है फर्म में, तो ये पैसा विड्रॉ करेगा। इसका पैसा ज्यादा है तो इसका पैसा विड्रॉ होना चाहिए। अब हम पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे एडजस्टमेंट। तो यहां पर इसके दूसरे अकाउंट में पैसा आप क्रेडिट कर दोगे कि इसका इतना पैसा हमारे पास ज्यादा है। कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो कि इतना पैसा ज्यादा है, टू आर्स करेंट अकाउंट 1,70,200। अब ये सब कुछ करने से जैसा हम चाहते थे वैसी ही आपकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गई। जिसको जितना लाना था वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा, तो आपकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। डाउट है
कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।